स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार, मैं हूं अजय मिश्र। इस वक्त की अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जरूरी बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य एजेंसियों के आपसी समन्वय से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि फंसे हुए श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री अब तक 3 बार मुख्यमंत्री से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की टीम भी मौके का निरीक्षण कर चुकी है और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस बीच अपडेटेड खबर यह है कि सुरंग में फंसे हुए पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान के तहत भारी मशीनें सिलक्यारा सुरंग में पहुंच चुकी हैं। 12 नवंबर को उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था। आज ही यहां इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स सिलक्यारा सुरंग में पहुंचे। उन्होंने सुरंग के मुख्य द्वार पर बने एक मंदिर में पूजा अर्चना भी की। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो लगातार युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। हालांकि बीच बीच में कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। सिलक्यारा सुरंग, जैसा कि आपको पता है कि 40 मजदूर वहां पर दिवाली के बाद से ही लगातार फंसे हुए हैं। हालांकि उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, उनके खाने पीने का प्रबंध किया जा रहा है। थोड़ी सी मुश्किल हो रही है इस लिहाज से क्योंकि जो टनलिंग का कार्य है, जो सुरंग खोदने का कार्य है मलबा हटाने के लिए, उसमें थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। 4 इंच की पाइप की जगह अब थोड़ा सा उसका व्यास बढ़ा दिया गया है। 6 इंच की खुदाई का काम लगातार जारी है और उम्मीद जताई जा रही कि जल्दी ही ये बचाव कार्य को पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि केंद्र से हर संभव सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ श्रमिकों के मनोबल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ओपी यादव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं सिलक्यारा सुरंग के पास से। ओपी, बहुत धन्यवाद। क्या अपडेट है आपके पास और ये जो राहत कार्य हैं उसमें आपके पास क्या अपडेट है? जी, ये 12 तारीख को जब ये घटना घटित थी दीपावली के दिन, तब से ही लेकर बचाव और राहत कार्य लगातार जारी रहे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसमें बहुत ही बेहद संजीदा तरीके से इसमें गंभीरता से लेते हुए एक्शन मोड पे काम किया और अब इस पर मिशन मोड से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय के डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिल्डियाल यहाँ 3 दिन से डेरा जमाए हुए हैं और इसके अलावा एक जो भास्कर खुल्लर है, पूर्व सलाहकार पीएमओ के, वो भी यहाँ मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत कर चुके हैं। आज भी प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री से बात की और आपदा राहत से संबंधित जानकारी ली। केंद्र की तरफ से हर मदद का आश्वासन देते हुए केंद्र और राज्य की एजेंसियों को मिलकर समन्वित प्रयास करने के लिए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है। यही वजह है कि इस पर न केवल मिशन मोड पे काम हो रहा है बल्कि मल्टी एंगल पे 6 अलग अलग बिंदु बनाकर बचाव और राहत कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जो टनल का शुरुआती पॉइंट है जिसको बलकोट कहते हैं, उस जगह से टिहरी डैम से संबंधित जो इंजीनियर टिहरी जल विकास निगम के अधिकारी काम कर रहे हैं और इसका जो एंडिंग पॉइंट है सिलक्यारा, वहां पर नवयुगा जो कंपनी है वो ड्रिलिंग का काम कर रही है। दोनों जगह हॉरिजॉन्टल काम किया जा रहा है और ड्रिलिंग मशीन जो मलबा है उसको हटाने का काम कर रही है और दूसरी तरफ एक एस्केप टनल बनाई जा रही है ताकि पैरेलली एक दूसरा एक्शन मोड पे बचाव राहत का प्रयास किया जाए। इसके अलावा इस टनल के ऊपर जो पहाड़ी का एरिया है, उस पहाड़ी के एरिया पर सतलुज जल विकास निगम द्वारा ड्रिलिंग का कार्य किया जाएगा। उन्होंने 4 मुख्य बिंदु ऊपर तय किए थे जिनमें से 2 पॉइंट्स ऐसे सेलेक्ट हुए हैं जहां ड्रिलिंग करके सीधा पाइप के जरिए वहां पानी, भोजन और अन्य जरूरत की चीजें पहुंचाने के अलावा ऑक्सीजन की आपूर्ति करना और बाद में अगर ये मॉडल सक्सेस रहा तो इसी के जरिए मजदूरों का रेस्क्यू किया जाएगा। इसके अलावा ओएनजीसी की भी 2 अलग अलग पूर्व साइड और पश्चिम साइड में दाएं बाएं ड्रिलिंग के लिए रास्ता तैयार करने और एक छोटी टनल बनाने का काम जारी है। तो कुल मिलाकर 6 बिंदुओं पर इसमें काम हो रहा है। वहीं रोबोटिक सिस्टम का भी अपनाया जा रहा है। जो पाइप है उसमें छोटे माइक्रो रोबोट को भेजकर
इस कार्य की संवेदनशीलता और अन्य तरह की जरूरत से संबंधित जानकारी लेने के लिए रोबोट का प्रयोग किए जाने पर भी सरकार और संगठन लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विशेषज्ञ हैं नॉर्वे, थाईलैंड और अमेरिका के अलावा जो देश में अन्य जो टनल से संबंधित एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाया गया है। वो सभी मिलकर काम कर रहे हैं और इसमें NHIDC के जो प्रबंध निदेशक है वो इसकी कोऑर्डिनेशन टीम में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जिनको प्रधानमंत्री कार्यालय ने जिम्मेदारी दी है कि आप सबके साथ समन्वित और सतत प्रयास करें। इसके अलावा जो मजदूर टनल में फंसे हुए हैं उनसे भी लगातार संवाद किया जा रहा है वॉकी टॉकी के जरिए, और जो पाइप है 6 mm की उसके जरिए उनसे बातचीत की जा रही है। मजदूरों के जो परिजन है वो यहाँ आए हुए हैं तो उनके लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ काउंसलिंग की भी अलग से व्यवस्था की गई है। अस्थायी एक पुलिस चौकी बना दी गई, वहीं दूसरा एक छोटा मोबाइल हॉस्पिटल भी खोला गया है। उस हॉस्पिटल में रोज न केवल उनकी काउंसलिंग की जाती है जो परिजन है मजदूरों के, बल्कि मजदूरों को भी किस तरह की समस्या हो रही है उसके निदान कैसे हो, उनको मानसिक तनाव न हो, और वो फाइबर लेस अभी भोजन ले रहे तो उसके दौरान कोई दिक्कत उनके स्वास्थ्य और भोजन से संबंधित न हो, इसके लिए भी पौष्टिक आहार उन तक पहुंचाया जा रहा है। जी ओपी, आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो अपडेटेड सिचुएशन है उसकी जानकारी हमारे दर्शकों तक दी, लेकिन क्या सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन आपूर्ति की हो रही है? क्या मजदूरों को सांस लेने में तो दिक्कत नहीं आ रही है? और जिस तरह से आपने कहा कि प्रयास ये किया जा रहा है कि उन तक सारी सुविधाएं पहुंचाई जाएं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और जो ये 6 pronged स्ट्रैटेजी जो आपने बताया कि 6 बिंदुओं पर लगातार काम किया जा रहा है, कुछ आश्वासन आपको मिला है कि ये काम कब तक पूरा होने की उम्मीद है? क्योंकि लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अभी तो ये मेरे ख्याल से आज ये 20 तारीख हो गई, तो 7 से 8 दिन का वक्त गुजर चुका है। कोई टाइमलाइन मिल पा रही है आपको? जी, मैं आपको बता दूं, कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आए थे, राज्य के मुख्यमंत्री धामी आए थे। इससे 3 दिन पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग सचिव अनुराग जैन आए थे। इसके अलावा 3 दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के डिप्टी सेक्रेटरी और एडवाइजर और अन्य एक्सपर्ट टीम आई थी। तो इसमें लगातार हर दिन नए नए विशेषज्ञ और भारत और राज्य सरकार के जो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी या मंत्री स्तरीय व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं। तो इसमें इस मामले की गंभीरता आप बेहद समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील है इस मसले को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो हिमाचल की जो पहाड़ियां हैं, जो उत्तराखंड की जो पहाड़ियां हैं और भारत की अन्य जो हिमालय रीजन की पहाड़ियां हैं, वो जो ग्लोबल स्तर पे हम देखते हैं भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही नाजुक और संवेदनशील पहाड़ियां हैं। इनमें बहुत ही जो मिट्टी और जो सॉफ्ट रॉक पाया जाता है, तो जब ड्रिलिंग करते हैं या इनकी खुदाई करते हैं तो उनके ढहने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। यही वजह कि ये टनल बनाते समय ये हादसा घट गया। ये तकरीबन 4.5 साल से कार्य चल रहा था और इसमें 70% काम हो गया था। मात्र 400 मीटर का काम रहता, उसी दौरान ये हादसा घटा है। लेकिन इसमें काम करने में दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है जो अमेरिकन ओगर मशीन जो लाई गई थी और जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम इसमें हो रहा था सिलक्यारा टनल की साइड से। लेकिन जब मशीन चल रही थी तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 1570 हॉर्स पावर की मशीन है। तो जब ये काम करती तो बहुत ही तेज स्तर से कंपन होता है और कंपन के दौरान इस तरह के इंजीनियर्स को संभावना रहती है कि कहीं मलबा फिर से न गिर जाए, इसलिए बीच बीच में इसको मशीन को रोकना पड़ता है। इसके अलावा ये जो मशीन है इसको डीजल के जरिए संचालित किया जा रहा है, तो डीजल की धुआं होने से जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से बीच बीच में इसको रोका जाता है। इसके अलावा क्या है, इसमें जो मलबा है बहुत ही सिल्टी है और जब ये जो पहाड़ी जो टनल जहाँ बन रहा है इसमें जल स्रोत ऊपर बहते हैं, तो इससे क्या है कि थोड़ा गीलापन बना रहता है, तो ये क्या रिश्ती रहती है मिट्टी, तो इसको लेकर भी इनको एक चिंता रहती है कि कहीं हम काम करें और फिर से वापस मलबा आके रिकवर न करे इस जगह को। इसके अलावा क्या है, जो अमेरिकन ओगर मशीन लाई गई है इसमें बड़े बड़े बियरिंग होते हैं, तो जब हार्ड स्टोन को जब ये क्रश करते हैं तो चलते के दौरान ये घिस जाते हैं, तो उनकी जो कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उस दौरान जो बियरिंग है उनको भी बदलना पड़ता है। तो ऐसे कई मोर्चों पे कई स्तर पे इसमें टाइम टेकिंग का एक्शन आ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। इसके अलावा क्या है कि जब ये मशीन चलती है तो चलने के दौरान बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि कहीं ऐसा हादसा न घट जाए कि जो मजदूर है उनको बचाने में ज़्यादा दिक्कत आ जाए, तो इसको लेकर विशेषज्ञ कई तरह के एंगल पे काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह जो स्केप टनल बनाई जा रही है ना, वो अभी बनी नहीं थी, तो इसको फिर से बनाया जा रहा है। तो एंड पॉइंट और एग्जिट पॉइंट है दोनों जगह हॉरिजॉन्टल मोड पे वो जो अलग से एक टनल बनाई जाएगी, तो उसमें थोड़ी और तेजी आएगी। इसके अलावा जो कल केंद्रीय मंत्री आए तो उन्होंने भी कहा कि आप हर मोर्चे पे हर एंगल से काम करिए, किसी एक विकल्प के भरोसे हमें नहीं रहना है। तो यही वजह है कि जो खाना देने का काम या 6 इंच की जो पाइप है उसके जरिए किया जाता है। लेकिन इसी पाइप के साथ साथ अब 900 mm के जो बड़े 6 मीटर के पाइप लगाए जाते हैं और तकरीबन 22 मीटर के पाइप डल चुके हैं, और ये जो मलबा है तकरीबन 70 मीटर तक का आंकलन
बताया जा रहा है। तो इसमें 22 मीटर का डल चुका और आगे का काम अभी जारी है। इसके कहीं कोई दिक्कत न हो, कोई अवरोध न हो, इसको देखते हुए जो ऊपर पहाड़ी के ऊपर 2 पॉइंट बनाए गए हैं, ओपी आप मेरे साथ बने रहिए जी। और इसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रास्ता क्लियर करने का काम कर रहा है और तकरीबन 24 घंटे से लगातार जारी है। प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ प्लीज बने रहिए। इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स सिलक्यारा सुरंग में पहुंचे हैं और उन्होंने सुरंग के मुख्य द्वार पर बने एक मंदिर में भी पूजा अर्चना की है। उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर हम ओपी के पास चलेंगे। I'm supporting here. We're going to get those men out. What I've seen, seriously, what I've seen, there are great works being done. This is going to happen, and look, we're on it, and that's why we're here. And there's a whole team of us here, and we're going to find the solution, and we're going to get them out. तो प्रोफेसर आर्नोल्ड ये स्पष्ट तौर पर कहते हुए कि जो काम चल रहा है वो सही दिशा में चल रहा है। ओपी, आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि आपने बताया कितने दूरी तक मलबे को हटाने का काम पूरा हो गया है। आपने शायद बताया कि 70 mm तक मलबा है, उसमें 22 mm तक निकालने का काम हो गया है। थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करें और उससे थोड़ा अंदाज लगेगा कि ये कितना जल्दी इस मलबे को पूरी तरह से बाहर निकाला जा सकता है। और क्या मजदूरों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, खासतौर पर सांस लेने में? जी, ये टनल 4.5 किलोमीटर की है और इस 4.5 किलोमीटर की टनल में अगर आप एंडिंग पॉइंट की बात करें, जिसको सिलक्यारा पॉइंट बोलते हैं, सिलक्यारा एक गांव है जिसके बाद, तो इसमें 200 मीटर तक ये इसकी टनल की खुदाई करके रास्ता क्लियर किया हुआ था पहले से ही। और 200 मीटर के बाद तकरीबन 70 मीटर तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि मलबा उसमें गिर चुका। उसके बाद 2 किलोमीटर तक बिल्कुल पूरा खाली रास्ता है जिसमें मजदूर फंसे हुए हैं। और जहां तक आपने मुझे बताया कि ये ड्रिलिंग का काम कितना, तो इसमें 22 मीटर तक का तो ड्रिलिंग हो गया और 24 मीटर तक पाइप डले हुए हैं। लेकिन जब भी टनल में पाइप डाले जाते हैं तो 203 मीटर का पाइप बाहर रखा जाता है, क्योंकि अगला पाइप जब हम लगाएंगे तो उस पर वेल्डिंग करनी होती है। तो 3 मीटर का पाइप बाहर और 22 मीटर के अंदर है। ये पाइप 99 mm के हैं, 999 mm के हैं और 22 मीटर तक अंदर फिट हो चुके हैं और 3 मीटर ये खाली है। इसके अलावा जो बाकी 36 मीटर तक का जो रास्ता अभी टनल का संभावित जो मलबे का दबाव हुआ वो भी होना बाकी है। लेकिन जैसा आपने कहा कि मजदूरों को क्या दिक्कत हो रही, मजदूरों को अभी तक कोई दिक्कत इसलिए नहीं हो रही। एक तो ये मजदूर सालों से इस तरह के टनल में काम करने के अभ्यस्त रहते हैं, दूसरा इसी टनल में बीते 4 साल से काम कर रहे हैं, तो ये हैबिचुअल है और इनकी जो स्टेमिना एक आम सामान्य नागरिक जो हम बाहर घूमते फिरते हैं उनसे कहीं ज्यादा होती है। तो इनको डर लगने की कोई बात नहीं है और उनकी जो स्टेमिना इतनी मजबूत है कि इनको किसी तरह का भय नहीं है। इसके साथ ही इसमें लाइट की बेहतरीन व्यवस्था है। पानी के जो सोर्स है वो ऑलरेडी इसमें नेचुरली फ्लो हो रहा है, थोड़ा थोड़ा झरने से पानी रिसता रहता है, तो वो मजदूर वही पानी पी रहे हैं। और उनके खाने पीने के लिए पौष्टिक भोजन के आधार पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इसके अलावा जो मुरमुरे हैं, कुरकुरे हैं, भुने हुए चने हैं, इस तरह की चीज़ें जो छोटा पाइप है 6 mm का, उसके जरिए पंपिंग करके हवा के प्रेशर से पहुंचाई जा रही है। लेकिन चिकित्सकों की टीम ने कहा कि अभी तक ये स्वस्थ है क्योंकि इनकी स्टेमिना मजबूत है, लेकिन फिर भी हमें पैरेलली इनके लिए अन्य फाइबर आधारित भोजन भी पहुंचाने की जरूरत है। और यही वजह कि जो टनल में पहाड़ी के ऊपर जो वर्टिकल मोड पे ड्रिलिंग का काम किया जाएगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान यही रखा जाएगा कि खाने की एक वैकल्पिक व्यवस्था ऊपर से भी हम कर दें, जिसमें सब्जी है, दाल है, अन्य पौष्टिक भोजन उन तक पहुंचाया जाए। तो अभी तक मजदूर बहुत सुरक्षित है। कल केंद्रीय मंत्री खुद आए तो उन्होंने भी मजदूरों से बात की, मजदूरों के परिजनों से बात की। दिन में 2-3 बार जो भी परिजन है उनको संतुष्ट करने के लिए, उनका मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए उनकी पाइप के जरिए जो मजदूर है, उनके परिजन है, उनके सगे संबंधी उनसे बातचीत करवाई जाती है। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि किसी मजदूर को कोई स्वास्थ्य में दिक्कत है या कोई परेशानी है या मानसिक अवसाद से गुजर रहा है। बिल्कुल स्मूथली काम हो रहा है, बस केवल इसमें समय लग सकता है, बाकी देर है, अंधेर नहीं है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह इस कार्य को गंभीरता से लिया है, पीएमओ की टीम पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ है, वो पहाड़ी पर खुद जा रहे हैं, नीचे सर्वे में उनकी भूमिका है, टनल में वो बार बार जा रहे हैं, बाहर आके मीडिया से भी संवाद कर रहे हैं, परिजनों से भी लगातार बात करते हो। यहाँ पर जो वातावरण है बहुत ही स्मूथ और शांत वातावरण है, किसी तरह के कोई भय और हलचल में कोई तीव्रता नजर नहीं आ रही है। बस काम तेजी से हो रहा है लेकिन स्मूथली हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओपी यादव। आप स्थिति पर नजर बनाए रखिए, अपना भी ख्याल रखिए और पूरे देशवासियों को यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी राहत और बचाव का कार्य है वो पूरा किया जाए और सभी हमारे जो मजदूर साथी हैं वो बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकलें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, भारत और ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता की बात करेंगे। आप देख रहे हैं समाचार।